हम जो है ना डिस्कस कर रहे थे स्लोप्स एंड टेंजेंट लाइन प्रॉब्लम। तो वो टॉपिक्स हमने काफी डिटेल से डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। पहले जो है ना हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इज गिवन बाई। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जो है ना किसी एक खास पॉइंट पे वो किसकी इक्वल होगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट एक्स डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, डिनोमिनेटर में डेल एक्स होगा। ये सेम एज इट इज जिस तरह जो है ना हमारे पास फार्मूला होता था स्लोप का। ठीक है, ये सेम है ना उसी तर्ज पे उसी के मिलता जुलता है। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स over del x। ठीक है, provided the limit exists for all x for which this limit exists, f prime is a function of x। The process of finding the derivative of function is called differentiation। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो उसको आप क्या कह सकते हैं, डिफरेंशिएशन कह सकते हैं। अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल कब होता है, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x if its derivative exists at x। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है तो ठीक है हम उसको क्या कहेंगे, डिफरेंशिएबल ऑन एन ओपन इंटरवल। differentiable on an open interval if it is differentiable at every point in the interval। अगर वो इंटरवल के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है अगर उसका डेरिवेटिव हर एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, कौन से पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, कौन से वो पॉइंट्स हैं जिस पे फंक्शन जो है ना क्या कहते हैं उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपके पास ग्राफ में जो है ना ब्रेक पॉइंट्स आ जाएं या फिर एजेस आ जाएं, ठीक है, इस केस में फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। अदरवाइज जो है ना उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ये इसकी नोटेशन है, ये देख लीजिएगा। एफ प्राइम ऑफ एक्स से इसको जो है ना हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वाई प्राइम से भी कर सकते हैं। इसी तरह किसी फंक्शन का अगर आपने डेरिवेटिव लेना है तो आप जो है ना डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स या फिर डी एक्स इंटू वाई। सही है, ये नोटेशन है किसकी, डेरिवेटिव्स की, नोटेशन फॉर डेरिवेटिव्स। ठीक है, देन जो है ना असल में डी वाई अपॉन डी एक्स जो होता है ये किसकी इक्वल होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स ये होता है लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स, तो ये किसकी इक्वल होता है, एफ प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स ये एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं। देन आ जाते हैं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन हमें गिवन है एक्स क्यूब प्लस टू एक्स ब लिमिट प्रोसेस। ठीक है, जब आपसे कहा जाए ना कि लिमिट प्रोसेस से आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो आपने क्या करना है, लिमिट वाला फार्मूला यूज करना है। बाय डेफिनेशन ये फार्मूला है, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स। ठीक है, इसको मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी स्लोप में, ये चीजें हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, जिस तरह आप जो है ना स्लोप फाइंड करते थे उसमें वैल्यूज को पुट करते थे, सेम वही प्रोसेस है। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा तो वो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब इस फंक्शन का एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट जाके जो है ना आगे जाके हमने इसको डायरेक्ट भी सॉल्व करना है। अब ये हम किससे कर रहे हैं, लिमिट प्रोसेस से कर रहे हैं। ठीक है, जब आपको कहा जाए कि लिमिट प्रोसेस से करना है तो लिमिट प्रोसेस ही करना है। अगर आपको लिमिट प्रोसेस का नहीं कहा जाता तो आप इसकी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने से पहले आपको उसके रूल्स का पता होना चाहिए कि जो है ना इसमें कौन से रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इसकी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से रूल्स हैं। नेक्स्ट जाके जो है ना मैं आपको रूल्स का बताता हूँ कि कौन कौन से रूल्स हैं। अच्छा, यूज द प्रोसीजर फॉर रैशनलाइजिंग न्यूमरेटर एज
डिस्कस्ड इन सेक्शन 2.3। तो इसको भी देख लीजिएगा, ये हम इसकी जो है ना रेशनलाइज करके इसकी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। सही है, ये भी लिमिट प्रोसेस से कर रहे हैं। आंसर क्या आ रहा है? 1/2 डेल एक्स अंडर रूट डेल एक्स। ठीक है, अगर आपको पॉइंट गिवन होते हैं कि 1 1 पे चेक करें तो एंड पे जाके जो है ना आप 1 1 पुट कर सकते हैं। ये एक्स ना एक्स भी 1 है और वाई भी 1 है, तो एंड पे जाके आप इसमें ये 1 पुट करेंगे एक्स की जगह पे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एफ प्राइम ऑफ 1 आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। जो भी पॉइंट्स होंगे आप उसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको गिवन होंगे आप उसमें पॉइंट पुट कर सकते हैं। सही है। यहाँ पे ये साइन एक्स का भी डेरिवेटिव इन्होंने लिया हुआ है बाय लिमिट, क्या कहते हैं, बाय लिमिट प्रोसेस से। ठीक है, तो ये भी देख लीजिएगा। और फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी फॉर द फंक्शन y इज इक्वल टू 2/t। तो इसको फिलहाल स्किप करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूंगा कि इसके कौन से क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। 3.1 एक्सरसाइज है, इसकी क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा। सही है। अब आ जाते हैं द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, अल्टरनेटिव फार्मूला फॉर डेरिवेटिव, इसको स्किप करते हैं। ये इसका अल्टरनेटिव फार्मूला है, जो लिमिट प्रोसेस में मैंने आपको बताया था ना, उस तरह के जो है ना उसको रिलेट करता है ये। तो वो वाला प्रोसेस भी आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को जस्ट देखने की जरूरत है, आप जो है ना इतना डिटेल में ना जाए। ये डिटेल में तो नहीं जाना। ठीक है। हाँ, डिफरेंशिए डिफरेंशी डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। इफ f is differentiable at x is equal to c, अगर कोई फंक्शन किसी एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, देन वो फंक्शन जो है ना कंटिन्यूअस होगा उसी पॉइंट पे। ठीक है, अगर फंक्शन एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं वो सारे डिफरेंशिएबल ही होते हैं। You can summarize the relationship between the continuity and differentiability as follow. If function is differentiable at x is equal to c, then it is continuous at x is equal to c. So differentiability implies continuity. It means कि अगर कोई function जो है ना differentiable है तो it means कि वो continuous भी हो। It is possible for a function to be continuous at x is equal to c and not be, ये वही बात हो गई कि जरूरी, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो जरूरी है कि वो कंटिन्यूअस भी होगा उसी पॉइंट पे। इसी तरह अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन, इट इज पॉसिबल फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी एंड नॉट बी डिफरेंशिएबल। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो सकता है और नॉट बी अ डिफरेंशिएबल, मतलब कि कंटिन्यूअस तो होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा उस पॉइंट पे at x is equal to c, so continuity does not implies differentiable. It means कि डिफरेंशिएबल, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा, जरूरी है कि वो कंटिन्यूअस होगा। बट अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और जरूरी जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। ये रूल्स हैं कुछ, इन रूल्स को देख लीजिएगा। अगर आपके पास कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म है, द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो की इक्वल ही होगा। d/dx इंटू सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये क्यों जीरो हो जाता है? कभी नोट किया है कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्यों जीरो होता है? ये ग्राफ देख लीजिएगा, देन हम इसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। Notice the constant rule is equivalent to saying the slope of a horizontal line is zero. This demonstrates the relationship between the slope and derivative. अच्छा, द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, पावर रूल पे आ जाते हैं। पावर रूल क्या होता है? किसी फंक्शन पे पावर रूल हम कब अप्लाई करते हैं? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन है ना, तो इस पे हम पावर रूल कब यूज करेंगे? पावर पड़ी हुई है तो पावर रूल ही यूज करेंगे। d/dx इंटू एक्स पावर एन है तो पावर शुरू में, पावर में से एक काम।
एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, तो ये हमारा पावर रूल आ गया। देन है फाइंड द स्लोप एंड द फाइंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन f of x is equal to x4 when x is equal to -1, x is equal to 0 और x is equal to 1। तो ये जो है ना प्रीवियस लेक्चर का क्वेश्चन है। f of x is equal to x4, इसकी स्लोप भी फाइंड करनी है और जो है ना फाइंड द स्लोप ऑफ, हाँ स्लोप फाइंड करनी है इन पॉइंट्स पे। तो ये तो कर सकते हैं ना, स्लोप इस तरह फाइंड करना है। बाय बाय डेफिनेशन भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये डेरिवेटिव लेके। सही है, तो इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये हम डिस्कस कर चुके हैं स्लोप को लास्ट लेक्चर में। मिड्स में हमने ये स्लोप को डिस्कस किया था। ठीक है, तो अभी आप आ जाएं द कांस्टेंट मल्टीपल रूल। अगर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट टर्म भी आ जाती है, लेट ये देखें ना, एफ ऑफ एक्स, सी एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे सी क्या है, कांस्टेंट है, और एफ ऑफ एक्स क्या है, फंक्शन है। तो सी और एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और ये जो है ना, इसमें हम अगर कांस्टेंट अलग होता था तो उसका डेरिवेटिव क्या होता था, जीरो होता था। बट जहाँ पे कांस्टेंट और फंक्शन दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कांस्टेंट को हम डेरिवेटिव से बाहर ले लेंगे। सी को आप डेरिवेटिव से बाहर ले लेंगे ना, अंदर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स हो जाएगा। तो ये बच्चों वाली चीजें हैं, ये आप खुद भी कर सकते हैं। सही है, तो यहाँ पे देखें फंक्शन है y इज इक्वल टू 2/x, तो 2/x का डेरिवेटिव आप ले सकते हैं। कैसे होगा, y का डेरिवेटिव dy/dx हो जाएगा। 2/x का डेरिवेटिव आप किस तरह लेंगे, x को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। 2x-1, तो 2 डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। ठीक है, x की पावर -1 पे आप पावर रूल यूज कर सकते हैं। पावर देखें शुरू में, और पावर में से एक कम करेंगे तो x की पावर -2 हो जाएगा। तो ये -2/x² हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये फंक्शन पड़े हुए हैं, ये इनकी आप डिफरेंशिएशन इजीली कर सकते हैं, इतना ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, सम ऑफ डिफरेंस रूल, द सम एंड डिफरेंस रूल के दो फंक्शन अगर ऐड हो रहे हैं तो उनका डिफरेंशिएबल भी उनकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, दोनों को अलग अलग डिफरेंशियल दे देंगे। डी अपॉन डी एक्स, एफ ऑफ एक्स को देंगे तो ये एफ प्राइम ऑफ एक्स हो जाएगा, और जी ऑफ एक्स को देंगे तो ये जी प्राइम ऑफ एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर वो माइनस हो रहे हैं तो एफ प्राइम ऑफ एक्स माइनस जी प्राइम ऑफ एक्स, इसको हम कहते हैं सम रूल एंड डिफरेंस रूल कहते हैं। सही है, नेक्स्ट है द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। तो आपको इसको पता होना चाहिए कि साइन का डेरिवेटिव cos x होता है और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो है ना, क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन का पता होना चाहिए। तो ई एक्स की जो डिफरेंशिएशन होती है, ये ई एक्स एज इट इज होता है। ठीक है, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स एज इट इज होता है। एज इट इज लिख के ना इसकी पावर का अगेन करते हैं। ये जो पावर पड़ी हुई है एक्स, इसकी पावर है ना, पावर का अगेन डेरिवेटिव हम लेते हैं। यहाँ पे इसने नहीं लिया हुआ। ठीक है, अगेन आप इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे डी अपॉन डी एक्स। ये मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं ले रहा बुक में। डी अपॉन डी एक्स इंटू इसकी पावर क्या है, एक्स है, तो ये पैरेंथेसिस में आपने क्या लिख लेना है, एक्स लिख लेना है। और हमें पता है कि एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो जब एक्स का डेरिवेटिव ही 1 होता है तो इसकी पावर का ना भी करें तो खैर है। ठीक है, ई एक्स एज इट इज आ जाएगा ना। और डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो x.1 ये ई एक्स ही होता है, इसलिए इसको उसने एज इट इज ही रहने दिया। सही है, तो अगर e की पावर 2x होता है तो यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे e की पावर हम 2x कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये क्वेश्चन में e की पावर 2x का डेरिवेटिव, e 2x एज इट इज आ जाएगा ना। अब 2x की इसकी पावर का अगेन करेंगे, 2x का अगेन करेंगे, ये 2x का हम अगेन करेंगे तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे। ठीक है, 2.e पावर x। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये आपने करना है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ईच फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3e पावर x है, और यहाँ पे जो है ना x² प्लस e पावर x, और साइन एक्स का साइन एक्स माइनस ई एक्स। तो ये बेसिक सी क्वेश्चन है, ये आप कर चुके हैं पीसी में।
ये देख लीजिएगा, सही है। उनकी डिफरेंशिएशन कैसे होती है। अच्छा, अब फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस वन। हाँ, अब ये देखें, एक्सपोनेंशियल की पावर में वेरिएबल पड़ा हुआ है, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो एफ एफ का डेरिवेटिव लेंगे तो ये एफ प्राइम में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स। और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले तो एज इट इज आ जाएगा, फिर क्या करेंगे, इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे। ये जो पावर है ना एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका आपने अगेन देखा ना डेरिवेटिव लिया हुआ है डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को लहदा से डिफरेंशियल देंगे डी अपॉन डी एक्स, और एक्स स्क्वायर को लहदा से देंगे डिफरेंशियल, और वन को लहदा से देंगे, तो एक्स स्क्वायर को जब देंगे तो इसमें पावर रूल यूज होगा। पावर शुरू में पावर में से एक काम, तो ये टू एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और वन का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है, सही है। अच्छा, ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ये साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं साइन एक्स होल का स्क्वायर, और साइन एक्स स्क्वायर जो है ना, ये क्या है, साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा। साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वैसे क्या होता है, साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर, साइन का कॉस ना। अब इसके जो एंगल है इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, एक्स स्क्वायर का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो cos एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ गया था ना, एक्स स्क्वायर का अगेन लेंगे तो ये टू एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। इसी तरह ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव किस में कन्वर्ट होता है, एफ प्राइम ऑफ एक्स में। और इसी तरह ई एक्स ई साइन स्क्वायर एक्स है, तो आप इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ई साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज आएगा ना, ई साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव एज इट इज आएगा। अब इसकी पावर का करेंगे, पावर कौन सी है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स आपने कर लेना है, ठीक है, सही है। साइन स्क्वायर एक्स कर लेना है, साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स होल का स्क्वायर, साइन एक्स होल का स्क्वायर। तो इस पे पावर रूल यूज कर लेना है, ठीक है ना, पावर पड़ी हुई है तो पावर रूल यूज कर लेंगे। पावर शुरू में देखे ना, टू शुरू में आ जाएगा, और साइन एक्स, और टू में से एक काम करेंगे तो साइन एक्स की पावर क्या होगी, वन हो जाएगी। फिर इसका अगेन करेंगे, पावर को छोड़ के ना, पावर के अंदर की जो टर्म होती है उसका अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, तो साइन एक्स का जब आप अगेन डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है साइन एक्स का डेरिवेटिव, ये cos एक्स आ जाएगा, सही है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे यहाँ पे जो ना मैंने आपको बताया, अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो आप इसको साइन एक्स होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर इसकी एंगल का स्क्वायर है ना, फिर नहीं लिख सकते। अगर इसकी दे दीजिए यहाँ पे एंगल का स्क्वायर है तो ये होल का स्क्वायर नहीं लिख सकते, ठीक है। फिर इसकी डिफरेंशिएशन इस तरह होगी, अगर ये साइन स्क्वायर का एक्स है तो ये होल का स्क्वायर तब आप ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। 3.2 है इसकी, मैं आपको बता दूंगा कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट रूल, व्हाट इज प्रोडक्ट रूल, ठीक है। जब दो टर्म्स आपके पास प्रोडक्ट में पड़ी होंगी, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स किस में है, प्रोडक्ट में है। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट को छोड़ के, एफ ऑफ एक्स को छोड़ के, देन जी ऑफ, इसको छोड़ के ना, फर्स्ट को एज इट इज रहने देंगे, जी ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, जी प्राइम ऑफ एक्स। मतलब एफ ऑफ एक्स को छोड़ के ना इसको डिफरेंशियल देंगे डी अपॉन डी एक्स, जी ऑफ एक्स को देंगे तो ये जी प्राइम ऑफ एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर प्लस, फिर सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते हैं तो एफ प्राइम ऑफ एक्स हो जाएगा। ये तो जनरल सा एक फार्मूला है ना, फिर क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि क्या कर रहे हैं। इट मीन्स कि दोनों का डेरिवेटिव लेना पड़ता है, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का डेरिवेटिव हमने लिया, इसी तरह प्लस का साइन, फिर सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया, सही है। तो इसकी क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे देखें ना, 3x माइनस टू एक्स स्क्र और 5 + 4x तो मल्टीपल हो रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव आप किस तरह लेंगे, इसको आप फर्स्ट टर्म कह लें, और ये हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है, इसको आप मतलब f का नाम भी दे सकते हैं। ये हमारे पास f है और ये क्या है, जी है, तो f को छोड़ के g का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। 3x माइनस 2x स्क्वायर को छोड़ के ना, ये हमने g का डेरिवेटिव लिया हुआ है, प्लस, अब ये g को छोड़ के, सेकंड फंक्शन को छोड़ के फर्स्ट का डेरिवेटिव हमने लिया हुआ है, सही है। तो इसकी जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा।
प्रोडक्ट रूल से। सही है। नेक्स्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स ई पावर एक्स। जहां पे भी देखे दो टर्म्स क्या हो रही हैं, मल्टीपल में पड़ी हुई हैं, तो दोनों का डेरिवेटिव हम किस तरह लेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स ई पावर एक्स। तो इनको फर्स्ट, इसको फर्स्ट टर्म कह लें और इसको क्या कह लें, सेकंड टर्म कह लें। तो फर्स्ट को छोड़ के देखे ना, एक्स को छोड़ के, ये एक्स को छोड़ के सेकंड टर्म का हमने डेरिवेटिव ले लिया, फिर प्लस का साइन, फिर सेकंड टर्म को छोड़ के, ई एक्स को छोड़ के फर्स्ट टर्म का हमने डेरिवेटिव ले लिया। तो एक्स का डेरिवेटिव, एक्स तो एज इट इज था ना, फिर ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई एक्स एज इट इज होता है। अब इसकी पावर का करेंगे, इसकी ये जो पावर है ना, इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे, तो एक्स का डेरिवेटिव वन ही होता है, वो करें या ना करें एक ही बात है। फिर प्लस का साइन डालेंगे। अच्छा, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का डेरिवेटिव लिया, अब इसी तरह सेकंड ई ऑफ एक्स को छोड़ के जब फर्स्ट एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो किसकी इक्वल हो जाएगा, वन की इक्वल हो जाएगा। तो ई एक्स इसमें से कॉमन ले सकते हैं, जो एक्स प्लस वन हो सकता है, ठीक है, हो जाएगा। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 2x cos x माइनस 2 sin x। तो ये आप इसका डेरिवेटिव किस तरह लेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, क्या करेंगे इसमें, आपने क्या करना है, प्रोडक्ट रूल यूज करना है, क्या करना है। देखें ये 2x cos x किस में पड़ी हुई है, ये दो तो प्रोडक्ट में पड़ी हुई है ना। हाँ, इस पे देखें ना, x और cos x किस में है, प्रोडक्ट में पड़े हुए हैं, तो इन पे तो हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। बट यहाँ पे जो है ना, टू कांस्टेंट है और साइन x हमारे पास टर्म है, तो ये कांस्टेंट मल्टीपल रूल है। ठीक है, इस पे हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, तो x को आप एक को, 2x को आप फर्स्ट फंक्शन कह लें और cos x को सेकंड कह लें, ठीक है। तो इस तरह देखें ना, 2x को छोड़ के सेकंड cos x का डेरिवेटिव हमने ले लिया, ठीक है, फिर प्लस cos x, सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x का ले लिया। अब इसी तरह मैं यहाँ पे देखें, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो टू कांस्टेंट है, टू को हमने डेरिवेटिव से बाहर ले लिया। सही है, टू को डेरिवेटिव से हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या था, साइन एक्स था, तो डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा। एंड देन आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x साइन एक्स। ओके हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास द कोशेंट रूल। प्रोडक्ट रूल के बाद पेशी खिदमत है कोशेंट रूल। व्हाट इज कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या है, जब दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स रेशनल, ये इस तरह कह सकते हैं कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पे डिवाइड हो रहा होगा, तो हम उस केस में क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल, सॉरी कोशेंट रूल यूज करेंगे। किस तरह करेंगे, कोशेंट रूल हम किस तरह यूज करेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। कोशेंट रूल, एक मिनट। अच्छा, क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसका आपने स्क्वायर लेना है। डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका स्क्वायर एज इट इज, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर एज इट इज। फिर उसी टर्म को आपने क्या कर लेना है, ऊपर न्यूमिनेटर में विदाउट स्क्वायर लिखना है। जी ऑफ, पहले जो डिनोमिनेटर में टर्म थी ना, उसका हमने स्क्वायर लिया एज इट इज, ठीक है, फिर उसी टर्म को आपने ऊपर लिख दिया, ठीक है, विदाउट स्क्वायर। अब जो ऊपर वाली टर्म है एफ ऑफ एक्स, उसका आपने डेरिवेटिव ले लिया, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स में कन्वर्ट हो गया। फिर माइनस का साइन हमने अप्लाई किया। अब ऊपर वाली टर्म एफ ऑफ एक्स को छोड़ के ना, जो नीचे वाली टर्म थी जी ऑफ एक्स, उसका हमने डेरिवेटिव लिया, तो ये जी प्राइम ऑफ एक्स में कन्वर्ट हो गया है। सही है। तो अब देखें यहाँ पे y इज इक्वल टू 5x-2 और एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो इस पे आपने क्या करना है, डिफरेंशिएशन करनी है। y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। बट 5x-2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव किस तरह लेंगे, इसके लिए आपने कोशेंट रूल यूज करना है। तो ये जो टर्म है डिवाइड में जो पड़ी हुई है, आप इसको क्या कह सकते हैं, जी ऑफ एक्स कह सकते हैं, और ऊपर वाली जो टर्म है 5x-2, इसको आप एफ ऑफ एक्स का नाम दे सकते हैं। तो सेकंड वाला जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसका होल का स्क्वायर हमने ले लिया, देखें ये होल का स्क्वायर ले लिया, और इसी को मैंने विदाउट स्क्वायर एज इट इज ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब ऊपर वाला जो फंक्शन है 5x-2, इसका मैंने डेरिवेटिव ले लिया। ये माइनस जो है, ये वाला माइनस, ये फॉर्मूले वाला माइनस है। अब ऊपर वाली टर्म को विदाउट डेरिवेटिव लिख लिया मैंने 5x-2 को, और जो नीचे वाली टर्म है इसका हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्वायर प्लस वन का। ये फॉर्मूला याद रखिएगा,
उसके अकॉर्डिंग फिर हम जो है ना इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -5x² + 4x + 5/x। सही है। नेक्स्ट भी इसी तरह की क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ f(x) = 3 - 1/x over x + 5 at अच्छा, ये देख लेंगे करना है या नहीं करना। ठीक है, अभी इसको जो है ना आप चले कर लें, इतना मुश्किल नहीं है। ये फार्मूलाज याद रखिएगा। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर एक्स। और इसी तरह सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स tan x। फिर इसी तरह कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। कोसीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसीकेंट एक्स कॉट एक्स। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट रूल जहाँ पे भी लिखा हुआ है यू वी, अगर प्रोडक्ट में हो तो यू को छोड़ के वी का डेरिवेटिव, इसी तरह प्लस का साइन फिर वी को छोड़ के यू का डेरिवेटिव। सही है, अगर लिमिट पुट करनी होगी तो एंड पे जो है ना हम लिमिट भी पुट कर सकते हैं। ओके, ये 3.3 का मैं बता दूंगा कौन से क्वेश्चन करने हैं कौन से नहीं करने। 3.5 का 5 का भी आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास चेन रूल। व्हाट इज चेन रूल? ठीक है, व्हाट इज चेन रूल? चेन रूल हम कब यूज करते हैं? चेन रूल हम कब यूज करते हैं? जब देखे ना y = f(u), आपके पास एक फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है, और इसमें जो u y किस पे डिपेंड कर रहा है? u पे डिपेंड कर रहा है, और जो u है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। इट मींस कि अगर आपके पास फंक्शन के अंदर फंक्शन इन्वॉल्व हो जाए, फंक्शन के अंदर आपके पास अगर फंक्शन आ जाते हैं ना, तो उस केस में आप क्या कहेंगे? हम्म, एक मिनट, इसको मेरे ख्याल में अलग से रिकॉर्ड कर लें। चलो, थैंक यू।